बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में कल पेश आए इब्राहिम पटेल के वाक़े को बेगमपेट इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताए और इब्राहिम पटेल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को गलत साबित करते हुए कहा कि इब्राहिम पटेल पुलिस से छुपकर भागने की कोशिश में अपने घर से दूसरे फ्लोर से खुद ही गिर पड़े। लेके आता हूँ बोल के घर के अंदर गया, एक आधा घंटा तक उन्हें घर के बाहर नहीं आए तो वो कांस्टेबल एसआई शेखर एसआई को बुलाया गया। उन्हें गया जाने के बाद और उनके घर वालों से पूछा है, घर वाले आके हमारा शौहर घर में नहीं है बोल के बोले तो वो एसआई मुझे बात करा है तो मैं क्या बोला, अब वापस आ जाइए बाद में फिर देख लेंगे बोल के बोले थे। तो हमारे एसआई और कांस्टेबल और एक वुमेन कांस्टेबल भी थे और वो लोग वापस आ रहे थे। उस टाइम पे कॉलोनी में कोई चोर बोल के आवाज़ सुने, क्या हुआ बोल के उस तरफ हमारे एसआई और कांस्टेबल्स गया तो वहाँ पे कोई दूसरे घर से उनके घर में कूदे बोल के वहाँ एक ओनर ने हमारे लोगों को बोला था। जाके ओनर के साथ जाके ऊपर देखे तो इनके बालकनी में, दूसरे घर के बालकनी में एक आदमी सीढ़ी के नीचे छुप के बैठा था। वो कौन था सर? वो सीढ़ी के नीचे बैठे हैं, वो आदमी है अपना ये इब्राहिम पटेल। तो हमारे लोग देखे तो वो इब्राहिम पटेल वहाँ पे सीढ़ी के नीचे बैठा था। तो हमारे लोग आइडेंटिफाई करके उसको बोला है तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को उनको लेके आया है। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद 41 नोटिस इशू करने के लिए कोर्ट के रिवाज के दौरान हम एक FDR फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कोर्ट को भेजा गया। उनका वाइफ ने 11th ACMM कोर्ट के पास जाके सिकंदराबाद कोर्ट में एक FDR भी कलेक्ट करके लाए हैं। उसके बाद उनको 41 नोटिस देके हम उनको इमीडिएटली उसका कूद के टाइम पे थोड़ा पैर में स्वेलिंग आया बोले तो इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल को भिजाया गया। तो इसमें सर उनके वाइफ का ये कहना है कि हॉस्पिटल को आप लोग नहीं भेजाए क्योंकि वो दर्द से चिल्ला रहा था, यानी कि उनका ये एलिगेशंस है कि आप लोगों ने, आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको वहाँ से धक्का मार के गिरा दिया। उस दौरान उनके जो पैरों में जो चोट लगी थी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ला के बिठाने के बाद भी आप लोग उनको जो है हॉस्पिटल नहीं भेजाए, तो वो खुद सेल्फ से अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल गई है, गांधी हॉस्पिटल। इसमें एक चीज़ हम क्लियर करना चाह रहे सबको। एक बात यह है, हम किसी भी तरह किसी के घर पे विदाउट कोई सर्च वारंट या कोई इम्पॉर्टेंट है तो ही हम जाते हैं और वहाँ पे हम उनके बीवी घर में नहीं है बोले तो यहाँ हम नॉर्मली हम सबको इज्जत देते हैं और हम ये जो कुछ तरीक़ा से गोशा रहते बोल के मुस्लिम घरों पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। हम उन्हें नहीं है बोले तो हमारे जो कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल रहने के बावजूद भी हम वापस आ रहे थे। हम किसी भी हालत में उनके घर के अंदर नहीं गया और उनको ऊपर से ढकले बोल के जो बोल रहे, हम कोई कूद रहे तो उनको बचाने के लिए हम हैं। हम 100% किसी को सुरक्षा करने के लिए हम पुलिस है, तो किसी को नुकसान करने के लिए हम नहीं है। तो इज़ ए वांटेड क्रिमिनल है ये, इसके बारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये पुराना क्रिमिनल है, इसका बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कितने साल से रिकॉर्ड है सर इनका? इनके ऊपर हमारे सिटी में टोटल 7 केसेस है। इसमें एक 2004 में इसके ऊपर एक रिवॉल्वर के जो चोरी के इशू पे शालीबंडा पुलिस स्टेशन पे इसको गिरफ्तार किया गया है और रिमांड भी किया गया। उसके बाद चारमीनार पुलिस स्टेशन में और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में और अपना गांधीनगर पुलिस स्टेशन में और एक फिर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में और बेगमपेट पुलिस स्टेशन में, ये पूरे पुलिस स्टेशनों में इनके ऊपर क्राइम्स है। वो क्राइम का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अभी। पूरे इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सर एक क्वेश्चन, ये ऐसे लोगों पर जो क्राइम करते हैं, इन लोगों के ऊपर कितने ऐसे क्राइम होने पर उसको जो है सो राउडी शीटर ओपन होती है सर इन लोगों की? नॉर्मली जो है राउडी शीट ओपन करने के लिए उसका एक तरीका है।
तरीका में हम देखते हैं। अगर पब्लिक को परेशान करके पब्लिक को कुछ चीज़ों पे उसको भयानक और सिस्टम पे कुछ पब्लिक को डराने वाले या नहीं तो पब्लिक को परेशान करने वाले, कुछ बॉडीली ऑफेंसेस करने वाले ऐसे लोगों पे हमारे पुलिस मैनुअल में तरीका है। उस तरीका से जैसा हमको वो कर सकते हैं उस सिस्टम के मुताबिक हम करते हैं। जैसे कि एक वॉइस वायरल हो रही है सर, कुछ मीडिया में भी सुना हूँ मैं कि आपकी आवाज़ में ये बोला जा रहा है कि 5 मिनट में तेरी राउडी शीटर खोल देता हूँ। 5 मिनट में ऐसे कौन से कानून के हिसाब में किसी की भी 5 मिनट में राउडी शीटर खोलती है? हम ऐसा किसी को नहीं बोले हैं। अगर राउडी शीट ओपन करना है तो उसका कोई तरीका है। हम उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पूरा तैयार करके एक लेटर हमारे सुपीरियर ऑफिसरों को भेजते हैं और सुपीरियर ऑफिसर उनको ये अगर करना है या नहीं करना है वो चेक करके अगर इनके ऊपर ज़रूर राउडी शीट ओपन करने का लायक है तो ज़रूर हम उनके ऊपर राउडी शीट ओपन करते हैं। राउडी शीट इसीलिए ओपन करते हैं पब्लिक को किसी भी हालत पे बचाने का, जो रक्षा करने का हमारा फ़र्ज़ है। तो किसी ने भी पब्लिक को लूटने वाला या पब्लिक को डराने वाला, सोसाइटी में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रह के पब्लिक के साथ गलत व्यवहार करने वालों के ऊपर ही हम राउडी शीट ओपन करते हैं।